सोचते हैं, अगर एक बेटा बाप का कितना भी जैसे खराब होता है, वो उनकी सेवा नहीं करता है, माता पिता को घर से झगड़ कर बाहर निकाल देता है, और बाहर निकला हुआ माता पिता यहाँ कई बार आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि दादा आप अपने नाम की जमीन इस आश्रम के नाम करा दीजिए। दादा बोलता है कि बाप ये सोरा तो पोसर विदा है, बाप आप क्या करवाऊँ। तो आप देखिए उस पिता के अंदर उस पुत्र के प्रति कितना मोह है, कितना प्रेम है, वो कितना भी दुष्ट और नालायक है, सेवा नहीं कर रहा है, फिर भी बाप उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता। तो एक गुरु कैसे आपको अफीम खिलाएगा, गुरु कैसे आपको बीड़ी पिलाएगा, या गुरु कैसे आपको डोडे पिला देगा। इसलिए मैंने पिछले 15 वर्षों से ये अभियान चलाया है, और आप सब जो है जितने जो शिक्षाविद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, समाज के सुचिंतक हैं, उन सब लोगों का मुझे जो सहयोग मिला है, ये सहयोग मुझे निरंतर आपकी आवश्यकता है और ये मिलता रहेगा। तो हम प्रयास करेंगे हमारा संपूर्ण समाज हमारे परम पूज्य राजेश्वर भगवान के बताए हुए उद्देश्यों के अनुकूल सार्थक होगा। अभी जो हमारे ओम जी ने कहा कि सपने आपके हैं, सपने आपके हैं, साकार हमें करना है। आप अपने मन के अंदर इच्छाएं करते हैं हमारा बच्चा पढ़े लिखे डॉक्टर बने, पर आपके सपने साकार कब होंगे? साकार तब होते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए जहाँ भी उसको भेजो, और जहाँ जाने के लिए, रहने के लिए, अपने बच्चे के लिए कहीं न कहीं जो आवश्यकता के अनुकूल उसको कोई रहने के लिए अगर भवन मिलता है, तो आपके सपने साकार होते हैं। हमने आप सब भक्तों के सहयोग से, आप सभी भामाताओं के सहयोग से, आप सभी दानदाताओं के सहयोग से हमने हमारे परम पूजनीय संत राजाराम जी महाराज साहब के, परम पूजनीय संत कृष्णाराम जी महाराज साहब के, दीवाराम जी बाप जी के सपनों को हमने साकार करने का कुछ प्रयास किया है। हमारे बहुत सारे प्रयास है, एक ही प्रयास नहीं कि अगर हमारे समाज का जयपुर में भवन बन गया अब पूरा हो गया, नहीं। हमारे समाज का दिल्ली में भवन बन गया पूरा हो गया, नहीं। अभी तो हमें बहुत कुछ आगे करना है। इसलिए आप तमाम भक्तों की जो भावना है, गुरुदेव राजेश्वर भगवान के प्रति ये श्रद्धा व भाव ये है, ये सदैव आपके अंदर बना रहे, और आप वर्तमान समय में जैसा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग करते रहें। और अभी जो आप जो है एक जो है किसी भी लोगों के लिए, किसी भी समाज के लिए एक प्रेरणा का आप स्रोत बन रहे हो। अभी जो उस दिन आपने आपकी तारीफ की कि इतना बड़ा विशाल जनसंख्या के अंदर ये जो मेला लगा हुआ है, जिसके अंदर आप कितनी जो है शालीनता, कितनी मर्यादाओं के अनुकूल जो शांति से बैठे हैं, कितने शालीनता से आप सुन रहे हैं और इसको मनन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है आप सब लोगों के। ये हमारे परम पूजनीय संत राजाराम जी महाराज साहब का आशीर्वाद है, परम गुरुओं की पावन प्रेरणा है, और आपके माता पिता के दिए हुए संस्कार बोलते हैं। अगर आपके माता पिता ने आपको कभी संस्कार नहीं दिए होते, आपको समझाया नहीं होता, तो मेले में क्या होता आप सब देखते हो, हमेशा पूरी जो है अफरा तफरी रहती है, गटर मस्ती करते हैं लोग। पर मैं आप सब भक्तों के अंदर जो परमात्मा स्वरूप विराजमान आत्मा है, सबको मैं आपकी इस शालीनता को, ये डिसिप्लिन को देखते हुए मैं नमन करता हूँ करोड़ बार। और मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि सदैव आपके अंदर ऐसा जो है शिष्टाचार, ऐसी शालीनता, ऐसा डिसिप्लिन सदैव बना रहे, तभी आपके समाज का और इस परम गुरुओं का नाम रोशन होगा, और अन्य समाज के लोग भी आपसे प्रेरणा लेंगे। मैं आप सभी भक्तों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो गुरुदेव ने जो बातें कही है शिक्षा की, आप सब लोगों को कह दिया है, व्यसन मुक्त रहना है। और वर्तमान समय की हमारी युवा पीढ़ी है, उनको तो अपने जीवन में आज भी कोई भी छोटा बड़ा अगर जो व्यसन करता है तो उसको आज त्याग कर जाना है। और वर्तमान समय के अंदर ये सोशल मीडिया के माध्यम से अभी जो डिजिटल इंडिया आया है, सब लोगों के पास में मोबाइल है। हमारे जितने जो नौजवान हैं सबके हाथ में, माताओं के, बहनों के, भाइयों के हाथ में मोबाइल है। उन सबसे मेरा अनुरोध है
और एक विनम्र आग्रह भी है, आप मेरी बात मानोगे तो आप आनंद का जीवन जियोगे। और किसी भी अनुयायी ने, किसी भी भाई ने, किसी भी बहन ने अगर मेरी बात को गौर से सुना नहीं, माना नहीं, तो आप किसी भी लफड़े में पड़ जाओगे। कैसे? वर्तमान समय में इस मोबाइल के माध्यम से इतना जहर उगला जा रहा है, इतना जहर उगला जा रहा है। आप कोई भी जहर भरा कोई भी जो है वीडियो आता है, कोई भी कमेंट आते हैं, पढ़ लिया, डिलीट करना, उसको फॉरवर्ड नहीं करना। लोग कुछ भी लिखे, क्योंकि ये किसी न किसी दिन तन्ने का महाभारत हो जाएगा, तन्ने का महाभारत हो जाएगा। आपकी छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को विपदा में ला देगा, और वो विपदा आपके परिवार से, आपके समाज तक आ सकती है। इसलिए विशेष आप ध्यान रखना। अभी दूसरे समाज के लोग समझे हुए हैं, वो इस सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का कोई भी जो है ऐसे ऐसे कमेंट नहीं करते हैं, ऐसे वैसे वीडियो नहीं चलाते हैं, नहीं डालते हैं। पर हमारे अंदर शिक्षा का अभाव है, ज्ञान की कमी है, हो सकता है संस्कारों भी अभाव रहा होगा, यह है। इसलिए आप इस मोबाइल के पीछे जो पड़े हुए भाइयों, इसे संभल जाना। अगर नहीं संभलोगे तो कभी न कभी आपके गले की घंटी बज जाएगी। अभी कानून भी इतने सख्त हुए हैं, और कोई भी व्यक्ति आपका आता पता लेकर आपके घर तक आकर उसका प्रतिशोध भी ले सकता है, क्योंकि ये ऐसी एक ज्वाला है जो व्यक्ति को बिना पेट्रोल, बिना लकड़ी जला देता है। और जला हुआ व्यक्ति जब खुद तो जलता और मरता ही है, वो आपको भी उस आग के आगोश में कहीं लेना ले। इसलिए आप तमाम जितने जो है देश विदेश में जहाँ भी रह रहे हो, इस जो है YouTube चैनल के माध्यम से जो भी जितने जो भक्तजन हमारे पूरे देश के अंदर जो है आज अगर सुन रहे हैं, तो उन सभी भक्तों से, सभी व्यापारी बंधुओं से, सभी नौजवान युवाओं से, सभी शिक्षाविदों से, विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि वो संभल कर रहें और इससे दूर रहें, इसका सदुपयोग लें, दुरुपयोग कम करें। तभी जो है आपके घर परिवार में आनंद की बच्ची बजेगी। आप सभी भक्तों को इस मेले के अंदर कल आज भी जो बहुत बड़ी संख्या 1 लाख के आसपास में अभी जो है हमारे भक्तजन जो गुरुदेव राजेश्वर भगवान की इस पुण्य पावन धरा पर जो है आ गए हैं, और गुरुदेव राजेश्वर भगवान के इस पुण्य पावन धरा पर, धरती पर जो शरण कमल पड़े हैं, और उन गुरुदेव के शरण से स्पर्श की हुई ये पावन मिट्टी, ये पावन धूल हमारे शरीर से जो स्पर्श करती है, तो हमारे शरीर के अंदर भी सुख व शांति की अनुभूति हमें होती है। और इसलिए आज हम सब जो है गुरुदेव के इस पावन प्रांगण में सभी सुध बुध खोए हुए बैठे हैं। पर आप सब लोगों को अलर्ट भी रहना है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा संख्या होती है वहाँ पर अन्य लोग भी आते हैं, और इसलिए आपको सावधानी रखनी है। अपने मोबाइल की विशेष ध्यान रखना है, बहनों को अपने गहने का ध्यान रखना है, मोटरसाइकिल कार वाले आए उनको भी सावधान रहना है, और जो भी कहीं भी भक्तजन सोए उनको भी सचेत रहना है। क्योंकि जब अच्छे काम होते हैं तो वहाँ पर बुराई भी उसके साथ में, उसके पीछे पीछे आती है। कल मेले के अंदर और बहुत संख्या में हमारे भक्तजनों के आने का जो है अनुमान है। तो आप जितने जो कार्यकर्ता अभी हमारे जो है बॉम्बे से 100 लोग जो है युवा आए, जो भी जगह जगह पर जो है अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारे जोधपुर से भी आए हैं, ये जागृति मंच संत श्री राजाराम जी जो जागृति मंच जो है उनकी तरफ से भी 100-200 कार्यकर्ता आए हैं। और कल जो है हमारे मुख्य मंदिर के बराबर सामने एक रक्त शिविर का आयोजन किया गया है। और जितने जो नौजवान हैं उन सबको अपने जीवन में साल में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। हमारे अंदर शिक्षा के अभाव में, ज्ञान के अभाव में मन के अंदर एक ऐसी भ्रांति है। भ्रांति क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर खून दे देगा तो वो कमजोर व्यक्ति है। मैं भक्तों दावे के साथ में आपको कहता हूँ, खून देने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता है, खून देने वाला व्यक्ति जवान हो जाएगा।
अभी ये जवान मेरी तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विज्ञान कह रहा है, ये विज्ञान कह रहा है। विज्ञान ये कह रहा है कि हर किसी व्यक्ति के अंदर खून जब ज़्यादा होता है तो गाढ़ा होता था, गाढ़ा होने के बाद में खून के अंदर थक्के थक्के जम जाते हैं और उसके बाद में लोगों के अंदर हार्ट अटैक की बीमारी आती है। वो जो है खून जो अपनी जो है नलियों में जब चलते चलते के ब्लॉकेज आ जाता है और लोगों को तकलीफ होती है। अगर आप साल के अंदर एक बार अगर आप खून दोगे तो आपके अंदर हमेशा नया ताज़ा खून का संचार शरीर में होगा, जिससे आप गोरे सुंदर व सुडौल दिखोगे। और अगर आप जो है खून कभी जीवन में दोगे नहीं तो वही खून आपके शरीर के अंदर चलते 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 काला हो जाता है और काले होने के बाद में हमारा चेहरा भी जो है काला सा लगता है। हम कोशिश करते हैं उसको फ्रेश वॉश से धोते हैं, पाउडर भी लगाते हैं, क्रीम भी लगाते हैं, पर वो सुंदरता नहीं आती। जो सुंदरता आप साल में एक बार खून दोगे वो पाओगे। मैंने मेरे जीवन में 7 बार मैंने खून दिया है। मैंने मेरे जीवन में 7 बार जो खून दिया है। और मैं ज़्यादातर कोई भी व्यक्ति कहीं भी हमारे जो भक्तजन या कोई भी सनई जो होता है कि हॉस्पिटल में होता है, हमें फ़ोन करता है तो मैं सबसे पहले कहता हूँ अपने परिवार में कोई देने वाला हो तो कि बाप जी परिवार में तो कहें डरे दे ही नहीं, तो मैं कहूँ मैं आऊँ रो तो क्या हाँ बाप जी आप बदल रहो क्यों उड़र मत में डरे कि बाप जी देन पर जाए तो कोई टेंशन नहीं, बाप जी लाड़ से लगने है। पर मैं इसलिए चाहता हूँ कि वो परिवार उसके पूरे सगे संबंधी रिश्तेदार खूब खुश हो जाते हैं कि लो बाप जी के ऊपर वास्ते देखो खून दी दो ना ऊपर घर ही नहीं दे। जो कि मैं तो इसलिए दे रहा हूँ कि जो बातें आपको सिखा रहा हूँ वो बातें मेरे अंदर हो कि मैं भी जो है लंबे समय तक युवा दिखूँ, लंबे समय तक सुंदर दिखूँ। और ये सुंदरता का राज एक ही है, साल में एक बार आपको ब्लड डोनेशन करना है। और आप कोई भी अगर ब्लड डोनेशन करता है निरंतर 3 महीने तक आपको सुबह जो है दूध पीना है। क्या करना है? 1 गिलास दूध सुबह और शाम पीजिए। 3 महीने के बाद में आपके शरीर के अंदर बराबर जितना खून होगा और उल्टे आप सुंदर में एकदम फूट रहा है रूपाड़ा हो। अभी वर्तमान समय में मैं तमाम जो हमारे भक्तजन जो नौजवान युवान जब मेरे पास में आते हैं सब लोगों को फोटो खिंचाने का बड़ा शौक है। मैं सभी भक्तों से कहता हूँ कि जगह गुरुदेव राजा रामली बाप जी राजा का भक्त वेजड़ा है और अन्य ही वेजड़ा है, फूट रहा है, रूपड़ा है, वे भले फोटो खिंचाने आवे पर देखो फूट रहा नहीं है और पर जात रही नहीं लागे वेड़ा वेजे को सोरा आ करे तो हकरो लागे। क्यों हकरो लागे? ए मने फूल सोरा गोड़चो माते पहले लोग है कि बाप जी भी हमें देखो 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 गुड्डा रा गया पर राजा क्या देखो गुड्डा रा गया देखो बाड़ों में सोरा दी जेड़ा। तो इसलिए भक्तों किसी को अगर मैं कहता हूँ तो आपको बुरा न लगे। मैं चिंता करता हूँ मेरे समाज की और चिंता करता हूँ मेरी कि लोगों को लगेगा कि गुरुदेव के भी ऐसे जो देखो दाढ़ी वाला गुंडा नींदी यात्रा ये लोग जोड़ने लगे तो बिजुड़ी यात्रा ना भाई क्या ऊपर यात्रा छोरा तो हेड़ा गणावे सीधा गणावे तो बाप जी शायद कोई बीजी यात्रा छोरा राग के प्रवी। और भक्तों मैं ज़्यादा आपको कुछ खुला नहीं कहूँगा पर इशारों में समझ जाना। अभी मोबाइल में आपने जब भी किसी के पास में देखा है इतना जहर भरा हुआ, इतना जहर उगल रहा है और ये जहर कभी न कभी विनाश करेगा। और जब विनाश होगा तो लल्लू बदले के कल्लू नहीं पड़नी जा मने और चिंता है। उन्होंने माँ बापा ने तो चिंता है पर मनी चिंता मने क्यों चिंता है? एक और माँ बापा और जीवन हमारे माते आधारित है और मारो भी उन भक्तों माते आधारित है, उन छोरा माते आधारित है कि अगर जे भी कोई छोरा मारा आगा पासा भी गया तो मैं भी बचे एकदम गुरु वे गुरु माता पिता और गुरु तो ही जो है जो रोटे वगैरह थी अनवाज छोरा है आपसे भेजे जो समय माते फूट रहा और रुपड़े भेजे जो तो परेशानियों बच जाओला। और तमाम नौजवान भक्तों ने एक और विशेष
हमारा कहना है कि हमारे संतों ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि इस जन्म के अंदर, इस युग में अगर कोई बड़े से बड़ा कोई तीर्थ है, अगर कोई गुरु है, तो वो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि माता गुरु, पिता गुरु और गुरु श्रेष्ठ बंधवा, वसने वसने गुरु और गुरु तीर्थ अभ्यागता। इस संसार में माता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, और इन माता व पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे और इनके आत्मा आपको दिल से अगर दुआ व आशीर्वाद देंगे, तो आपके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि और आपके परिवार का वैभव बढ़ जाएगा। और अगर आपके माता पिता के श्रीमुख से अगर आपको आशीर्वाद दिल से नहीं आया है, उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया है, तो मैं क्या, मेरे से बड़े बड़े ऋषि मुनि महामंडलेश्वर भी अगर आपको आशीर्वाद दे देंगे, तो उनका आशीर्वाद फलीभूत होगा नहीं। इसलिए आपको कहीं दर दर की ठोकरें खानी नहीं है। अपने घर के अंदर ही जो तीर्थ है, घर के अंदर ही जो बड़े गुरु हैं, उनको आप रोजाना वंदन कर दीजिए, उनको आप नमन कर दीजिए, तो आपके घर में, परिवार में, व्यापार में सब कुछ जो है अंदर लक्ष्मी के भंडार भरपूर गुरुदेव राजेश्वर भगवान कर देंगे, अन्यथा नहीं। मैं आप तमाम सभी जितने जो दूर दराज से आए हुए हमारे भावी भक्तों और भाविकाओं को, और हमारे मंच पर तमाम जितने जो है माँ सरस्वती के लाडलों को मेरे हाथ के अंतःगहराई से गुरुदेव राजेश्वर भगवान से प्रार्थना व आराधना व मुझे आशीर्वाद लेते हुए आप सभी भक्तों को आशीर्वाद व साधुवाद देता हूँ, और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि तमाम जो हमारे भक्तजन व्रत हैं उनको खूब आप शक्ति दें, और वो व्रत जन जितने जो है वो गुरुदेव व पिता परमात्मा का भजन करें, भक्ति करें, और इस जीवन को जो है आनंदमय बना दें, मोक्ष की ओर रास्ता उनको मिल जाए। और हमारे जितने जो नौजवान जो है, युवान है, विद्यार्थी है, शिक्षाविद है, व्यापारी है, जो भी विभिन्न जो है क्षेत्रों में काम कर रहे नौजवान, उन सबको जो गुरुदेव शक्ति दे, और उन शक्ति को वो अच्छे कार्य में काम में ले, उनके परिवार का अच्छा भरण पोषण हो, उसके परिवार के अंदर वो सुख व शांति और वर्तमान समय की भौतिक सुख सुविधाएं खड़ी कर पाए, इसलिए उनको भी गुरुदेव शक्ति दे। और तमाम जितने जो है इस आयोजन को जो है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं, उनको भी गुरुदेव खूब खूब जो है लाभ दें, और सभी भक्तों के घर परिवार के अंदर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे, और सभी भक्तों को कुबेर भगवान का खजाना हाथ में लगे। ऐसी मैं आप सभी भक्तों के लिए शुभकामना करता हूँ, और शुभ जो है आशाएं करता हूँ, और आप सभी भक्तों का मंगल सोचते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति 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 शांति। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता की सेवा हो। हमारा सभी भक्तों का एक ही नारा होना चाहिए कि गो माता की, क्योंकि हमारे प्रभु जी ने, संत राजा राम जी महाराज साहब ने अपने जीवन काल में गो माता की सेवा करते करते उन्होंने साधना की थी, और उसी साधना के बलबूते पर गुरुदेव संत राजा राम जी महाराज साहब को सिद्धि प्राप्त हुई थी, और उन्हीं सिद्धि के बलबूते पर और उन्हीं सिद्धि के आशीर्वाद से आज हमारे पूरे भक्तों के घर परिवार के अंदर गुरुदेव का असीम आशीर्वाद बरस रहा है और लीला लहर है। इसलिए आप सब लोगों को गौ माता को अपनाना है, और वर्तमान के समय ये जो फैशन जो चल रहा है गौशालाओं का, इससे दूर रहना है। हमें गौ माता के प्रति अपनत्व की भावना का प्रचार करना है, गौ माता को अपनाना है,
लोगों को जगाना है और हर किसी किसान के घर में एक गौ माता धारण करवाना है। क्योंकि अभी आप जो है देख रहे हो गांव के अंदर लोग जोश के अंदर गौशालाएं खोल देते हैं, 4-5 साल चलती है, उसके बाद में गौ माता की कोई सुध नहीं लेता, कोई दान पुण्य नहीं करता और उसके बाद में वो ट्रस्ट मंडल या गांव के मुख्य लोग गौ माता को छोड़ देते हैं, जिससे जो किसान है तमाम जो भी जाति के धर्म के हैं वो सब दुखी होते हैं। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि हम सब गौ माता की सेवा का भाव रखें, हम सब गौ माता को अपनाने की बात करें और लोगों को जगावें। इसी से हमारे घर परिवार में, हमारे जो राष्ट्र के अंदर सुख शांति आएगी। अगर हमारी गौ माता दुखी रहेगी तो न तो गांव में, न घर में, न देश में सुख शांति रहेगी। इसलिए आप सब भक्तों से विनम्र आग्रह है, अनुरोध है कि सभी गौ माता की सेवा का भाव रखना और गौ माता को धारण करना। बोले राजेश्वर भगवान की। अभी जो है पुनः मैं मंच हमारे जितने जो है माँ सरस्वती के लाडले हैं और विभिन्न जो है गांवों से शहरों से जो कलाकार आए हैं वो हमारे प्रभु जी ने गुरुदेव राजेश्वर भगवान के जो गुणगान करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर जो है आपको चलने का प्रेरणा का जो है इस भक्ति और इस संगत के माध्यम से आपको इस ज्ञान के गंगा के अंदर जो डुबोएंगे। क्योंकि ये जो भक्ति रस जो है ये जब जो है साज बाज बजते हैं तो उसे हमें पूरे शरीर के अंदर गुरुदेव और परमपिता परमात्मा ही दिखता है, यानी कोई दुख दर्द व घर बार नहीं दिखता है। इसलिए ये भजनों का आयोजन रखा जाता है और कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में एक भी जो है गुरुदेव की कई बात ग्रहण करके चला जाएगा, उसके परिवार के अंदर आनंद नहीं, यथावत आनंद रहेगा। बोले सतगुरुदेव